एक छोटे से गांव में हाफिज करीम नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उनका घर बहुत सादा था, आमदनी भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनका दिल ईमान से भरा हुआ था। गांव के लोग उन्हें उनकी सच्चाई, नम्रता और सब्र के लिए बहुत इज्जत देते थे। हाफिज करीम रोज सुबह फजर की नमाज पढ़कर अपने छोटे से खेत में काम करने जाते। खेत से जो थोड़ी बहुत फसल होती, उसी से उनका गुजारा चलता। जब भी कोई उनसे पूछता, हाफिज साहब आप इतनी कम कमाई में कैसे खुश रहते हैं, वो मुस्कुराकर कहते, रिस्क देने वाला अल्लाह है, इंसान का काम है मेहनत और सब्र करना। गांव में ही रशीद नाम का एक आदमी भी रहता था। उसके पास जमीन, पैसा और ताकत सब कुछ था, लेकिन उसका दिल सुकून से खाली था। वो अक्सर झूठ बोलकर और दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा करता। उसे लगता था कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे, लोग परेशान हो गए। हाफिज करीम की फसल भी लगभग नष्ट हो गई, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। हर नमाज के बाद वो दुआ करते, या अल्लाह हमें सब्र दे और हलाल तरीके से रोजी अता फरमा। सूखे के दिनों में एक व्यापारी गांव आया। उसके पास बहुत सारा अनाज था। रशीद ने सोचा, अगर मैं इस व्यापारी को झूठ बोलकर सस्ता अनाज ले लूं और महंगा बेचूं तो खूब पैसा कमा लूंगा। उसने ऐसा ही किया। कुछ समय में उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन गांव के गरीब लोग भूखे रहने लगे। एक दिन वही व्यापारी हाफिज करीम के घर पहुंचा। उसने कहा, बुजुर्ग, मैंने सुना है आप बहुत ईमानदार हैं। मेरे पास थोड़ा अनाज है, आप इसे जरूरतमंदों में बांट दीजिए। हाफिज करीम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे। हाफिज करीम ने वह अनाज पूरे गांव में बराबरी से बांट दिया। किसी को भूखा नहीं सोने दिया। लोगों ने देखा कि जिनके पास कुछ नहीं था, वही दूसरों की सबसे ज्यादा मदद कर रहे थे। कुछ ही दिनों बाद सच्चाई सामने आ गई। व्यापारी को पता चला कि रशीद ने उसे धोखा दिया था। उसने रशीद के खिलाफ शिकायत कर दी। रशीद का पैसा चला गया, उसकी इज्जत भी। लोग उससे मुंह फेरने लगे। उधर कुछ महीनों बाद बारिश हुई। हाफिज करीम के खेत फिर से हरे भरे हो गए। उनकी फसल कहीं बेहतर हुई। लोग हैरान थे। हाफिज करीम ने सबको इकट्ठा कर कहा, यह मेरी मेहनत का नहीं, अल्लाह के वादे का फल है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि सब्र करने वालों के साथ वह खुद होता है। मुझे क्षमा कर। रशीद शर्मिंदा होकर हाफिज करीम के पास आया और माफी मांगी। हाफिज करीम ने उसे गले लगा लिया और कहा, सच्चाई और सब्र अपनाओ, अल्लाह दिल को भी अमीर बना देता है। सच्चाई और सब्र कभी बेकार नहीं जाते। हलाल कमाई में ही सुकून होता है। अल्लाह सब कुछ देखता है, इंसाफ करता है।